ये तैमूर ने बहुत अच्छी बात की है कि ना होने से बहुत बेहतर है। यानी जो लोग घर में हाथ रख के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई रोजगार नहीं है, तो सिर्फ आपने ये बाइक लेनी है। इसको आप ऑफलाइन भी चला सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं ऐप्स के ऊपर। आजकल के जो लड़के हैं वैसे ही आपको पता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको भी यही मशवरा देना चाहता हूँ कि वो बाइक जो है ना, ये इन ड्राइव या बाइक या कोई भी ऐप है उसके ऊपर लगा कर ये यूज़ करें, ताकि वो घर वालों का सहारा बन सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद और आइडिया बाज़ार में आज आपके लिए जो आइडिया लेकर आए हैं वो इतना नया आइडिया तो नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल्स आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहा। यानी मेरा जो है, आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा आइडिया जो आज का है वो है बाइकिया चलाना या इन ड्राइव पे किसी भी तरह बाइक को चलाना। तो उसके लिए आज जो एक साहब हमारे साथ हैं, तैमूर साहब, ये तकरीबन 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं और ईच एंड एवरीथिंग इनको इसके बारे में पता है कि किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिर आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता होता कि कैसे इस काम को करना है। तो आए तैमूर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका काम करने का तरीका क्या है। तैमूर साहब, तो कैसे हैं आप? जी जी, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। तो तैमूर साहब, आज बताइएगा हमारे नाज़रीन को, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या बाइक चलाना जो है इन ड्राइव पे चलाएं, ऑफलाइन चलाएं या बाइकिया पे चलाएं, तो इसका कोई फ़ायदा रहा है, या अब जो कहा जाता है कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बचत नहीं है, तो क्या फ़ायदा है या नहीं है? नहीं, फ़ायदा तो है, इसमें बचत भी है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत वगैरह करना पड़ती है, इंसान को टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह सबब बना देता है जो भी है। तो ये बताइएगा कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए? जो भी इंसान जो है बाइक पे काम करना चाहता है, क्या उसको पार्ट टाइम ये चलानी चाहिए या फुल टाइम भी अगर कोई इसको टाइम देता है तो क्या वो अर्निंग कर सकता है? जी जी बिल्कुल, ये मैं तो वैसे पार्ट टाइम भी काम करता हूँ और वीकेंड पे जो है ना, मैं मतलब फुल टाइम लगाता हूँ इसके ऊपर। पार्ट टाइम में ये है कि मैं मतलब मैक्सिमम 5 बजे मेरा ऑफ हो जाता है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। उसके बाद फिर जो है ना, मैं 3 घंटे 4 घंटे ये इस पर जो है ना अपने लगा लेता हूँ। छोटे जो रूट्स होते हैं ना, वो मैं कर लेता हूँ। तो उसमें ये है कि मेरा अच्छा खासा ये एवरेज वगैरह फ्यूल की और वो सारा कुछ निकल आता है। उसके अलावा अगर ये फुल टाइम किया जाए तो फुल टाइम में इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप सुबह निकलते हैं 8-9 बजे, ठीक है, आप 1000-2000 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, 2000 रुपये का भी अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं एक दिन में, तो आपका ये शाम तक ख़त्म नहीं होने लगा। तो उसमें जब आप वापस घर आएंगे तो तकरीबन आपकी जेब में 2500-3000 रुपया जेब में आपके ऑलरेडी मौजूद होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने बाइक अपना जो है ना वो रुकने नहीं देना है कहीं पर भी। बाइक को आपने जो है ना वो मुसलसल चला कर रखना है, कैरी ऑन रखना है। ठीक है, जैसे ही जो है आपकी ये राइड, मैं तो वैसे इन ड्राइव पे भी काम करता हूँ और ऑफलाइन बाइकें भी चलाता हूँ। इन ड्राइव पर ये होता है कि जैसे ही आपने राइड कोई उठा लिया है, राइड को आपने जैसे ही उसकी लोकेशन पर उतारा है, वहाँ से 5-7 मिनट बाद जो है ना, समझ लें कि दोबारा आपको दूसरी राइड मिल जानी है। तो वो आप साथ ही कैरी ऑन रखें, उसे भी अपना पिक करें और उसे ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचाएं। तो आप समझ लें कि ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है ना आप ये परसेंटेज अपनी जो है ना निकाल सकते हैं। तैमूर, ये बताइएगा नाजरीन को कि पार्ट टाइम अगर कोई बंदा काम करता है तो वो कितने पैसे अर्न कर सकता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर बता दें। पार्ट टाइम अगर वो 3 से 4 घंटे लगा लेता है ना, तो आप इजीली वो तकरीबन 700-800 रुपया जो है ना उसमें वो कमा सकता है। ठीक है, और उसका तकरीबन 1000 रुपये का जो पेट्रोल है वो भी रिकवर हो जाता है उसमें, और उसके अलावा जो अर्निंग है ना उसकी तकरीबन 700-800 रुपये बन जाती है। प्लस कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो मतलब ज़्यादा पेमेंट भी दे देते हैं। जिस तरह अगर बिल आपका 230 या 250 रुपये बना है तो वो 300 रुपये भी दे देते हैं। अच्छे लोग भी हैं मौजूद। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर है। मतलब ना होने से जो है ना बेहतर है। इंसान जो है ना मतलब कुछ ना कुछ कमा ही लेता है इसके ऊपर। जी, ये तैमूर ने बहुत अच्छी बात की है कि ना होने से बहुत बेहतर है। यानी जो लोग घर में हाथ रख के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई रोजगार नहीं है, तो सिर्फ आपने ये बाइक लेनी है। इसको आप ऑफलाइन भी चला सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं ऐप्स के ऊपर। तो ये काम करना चाहिए। जी तैमूर, ये बताइएगा नाजरीन को कि अगर जो पार्ट टाइम का तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, अगर फुल टाइम करता है कोई बंदा, यानी उसके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ बाइक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन वो चलाना चाहता है, तो उसको कितने पैसे कमा सकता है और क्या तरीकेकार होगा उसका?
अच्छा, इसमें ये है ना कि फुल टाइम में बंदा अगर अर्ली मॉर्निंग उठता है ना 7 से 8 बजे, एक तो ऑफिस वर्क मतलब ऑफिस की जो रूटीन होती है वो कुछ क्लाइंट मिल जाते हैं, उसके अलावा फिर ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं 9 से 10 बजे वाली, इसमें कुछ क्लाइंट उसके साथ जो है ना अटैच हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि अगर पूरा दिन अगर लगाया जाए ना तो इंसान कम से कम रोज़ के 2,000-2,500 रुपये ईजिली जो है ना अपने कमा सकता है। लेकिन मेहनत लगती है सुबह से लेकर रात तक। तो मैंने वीकेंड पे भी एक दिन इसी तरह सुबह से लेकर रात तक बाइक चलाया था, तो उसमें तकरीबन मैंने ये 2,000 से 2,500 की अर्निंग की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मंथली इंसान के तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार रुपया निकल आता है। उसमें से अगर 2-4 हज़ार रुपया आप बाइक के ऊपर लगा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी पैसे जो है ना तकरीबन वो सेव होते हैं आपके पास। पेट्रोल का ये सारा खर्चा वगैरह निकाल के तकरीबन आपको लमसम अमाउंट जो है ना वो 40 से 45 हज़ार रुपया आपका कहीं नहीं है। मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं भी है ना तो आप ये फुल टाइम भी ये चला सकते हैं इजीली, और जो है ना इसके ऊपर काफ़ी मतलब वो पैसे वगैरह अपने आप कमा सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना वो मेहनत के ऊपर है। आप जितने मतलब हार्ड वर्क बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो अर्निंग होगी इसमें। ठीक है तैमूर, ये भी बताते चलिएगा कि जो फुल टाइम बंदा काम करता है तो उसको कितने घंटे काम करना होगा दिन में? सर उसमें ये है ना कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी देर बाइक चला सकता है, क्योंकि आपको पता है आधे से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को तो मसले मसाइल हैं, कोई ना कोई परेशानी है। ठीक है, तो उसमें उसके वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी देर चला सकता है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह से निकलते हैं तो रात तक चलाते रहते हैं। 5 से 6 घंटे उनके लिए बस करता है, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। तो उसमें फिर यही है कि वो इंसान के अपने ऊपर ही है, वो जितना मतलब हेल्दी और सेहतमंद होगा वो उतना ज़्यादा बाइक चला सकेगा, या जिसको जितनी आदत होगी बाइक चलाने की। आजकल के जो लड़के हैं वैसे ही आपको पता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको भी यही मशवरा देना चाहता हूँ कि वो बाइक जो है ना ये इन ड्राइव या बाइक या ये कोई भी ऐप है उसके ऊपर लगा कर ये यूज़ करें ताकि वो घर वालों का सहारा बन सके। अच्छा तैमूर, आप 5-6 साल से आप चला रहे हैं, इन ड्राइव भी चला रहे हैं, बाइकें भी चलाया है, तो कोई हमारे नाज़रीन को ऐसी टिप या ट्रिक बताएं जिससे वो जो नए लड़के हैं वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें उनको फ़ायदा हो और उससे वो ज़्यादा अर्निंग कर सकें। उसमें ये है कि वो जो नए लड़के हैं वो ज़ाहिर बात है वो लॉन्ग टर्म में बाइक तो नहीं चला सकेंगे, ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे। बेहतर ये है कि वो शॉर्ट जो राइड्स होती है ना वो उठा लें। उसमें उनको फ़ायदा ये है कि अगर 2 किलोमीटर की भी राइड है ना तो उसके ऊपर आप ये समझ लें कि 100 रुपया तो कस्टमर ने आपको देना ही देना है हर सूरत में। अगर वो 4-5 राइडें भी उठा लेता ना तो आप समझ लें 5-6 किलोमीटर या बहुत हुई 10 किलोमीटर उसने बाइक चला लेना तो उसके ऊपर उसका 500-600 रुपये सीधा हो जाना है। और आपको पता है 70 में 10 किलोमीटर बाइक चलाने का मतलब ये है कि आपका 50 या 60 रुपये का पेट्रोल ज़ाया होना, या 100 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं तो यही मशवरा देना चाहूँगा कि जो लोग अगर इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, इस्तेमाल में लेना की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि ये लोग जो है ना मतलब शॉर्ट से स्टार्ट लें, फिर अगर उनका दिल मानता है तो आगे ये लॉन्ग के ऊपर भी आ जाएँ। ठीक है, 1-2 मिसाल के तौर पे बंदा लॉन्ग भी ले लेता है, बीच में जो है ना वो शॉर्ट राइड्स वगैरह जो है वो साथ साथ कैरी ऑन रखे, बीच में 1-2 जो है ना वो लॉन्ग राइड्स वगैरह ले लें ताकि उसका वो सारा जो है ना कवर अप हो जाए। तो इसमें ज़्यादा मैं तो अपनी तरफ से यही टिप देना चाहूँगा कि ये जो है ना मतलब शॉर्ट राइड जो है ना इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, ठीक है तैमूर, ये बताइएगा कि ऑफलाइन जैसे अब आजकल हर जगह पे हेलमेट ग्रीन कलर के पहन के लोग खड़े होते हैं तो वो ऑफलाइन चला रहे होते हैं, किसी कंपनी को उनको पैसे नहीं देने पड़ते। और ऑनलाइन जो है उसमें आपको राइड ये है कि फ़ायदा ये होता है कि राइड आपको जगह पे खड़े होते हैं वहाँ पर आ जाती है। तो क्या प्रेफर करना चाहिए या मिक्स चलानी चाहिए, क्या प्रेफर करेंगे आप? वैसे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो है ना ये ऑनलाइन चलानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मसला मसाइल हो भी जाता है ना तो कम से कम ये तो मालूम होगा कि ये कहाँ पर हुआ है। कि अब ऑफलाइन में आपको पता है फिर बंदा कहीं किसी को भी ले जाए अपने साथ, फिर आपको पता भी ना हो वो किस तरह का है। ठीक है, तो आपके साथ कोई वारदात हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए इस तरह, तो वो आपके लिए फिर वो रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा। ऑनलाइन जो है ना उसमें कम से कम बंदा क्लेम तो कर सकेगा या पता भी लगवा सकेगा किसी न किसी तरीके से कि भाई ये लास्ट लोकेशन जो है ना इस बंदे की ये थी, तो यहाँ पर इसके साथ ये मामला हुआ। बेहतर मेरी तरफ से तो मशवरा ये है कि ज़्यादा जो है ना ये ऑनलाइन चलाया जाए, ऑनलाइन ठीक रहेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा तैमूर ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप ऑनलाइन यूज़ करें। ऑफलाइन में थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, आपको पता नहीं होता कि आप किसको लेके जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में आपको हर चीज़ जो है वो कंपनी के पास डिटेल्स होती हैं। तो जो हमारी आज बातचीत हुई है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह बताई गई हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में
हमें ज़रूर बताएं। हम एक और इंटरव्यू करके आपको डिटेल में इसका आंसर ज़रूर देंगे। लेकिन एक बात जो है वो इस वीडियो से हमने साबित कर दी है कि 5-6 साल से जो लड़का चला रहा है वो भी यही कह रहा है कि इसमें फ़ायदा है। तो ये जो बातें हैं लोगों की कि इसमें अब फ़ायदा नहीं रहा या बचत नहीं है, तो वो मेरे ख्याल है कि वो ना करने वाली बातें हैं। जो लोग नहीं करना चाहते वो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। तो आइडिया बाज़ार की वीडियोस देखते रहिएगा। आते हैं डिटेल्स लेके किसी नए आइडिया पे।